नमस्कार भैया बहनों, आज अपन सीखेंगे सबसे पहले है गुणज, गुणनखंड, सार्वगुणज मतलब साझा गुणज, सार्वगुणनखंड मतलब साझा गुणनखंड और गुणनखंड वृक्ष। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं गुणज की। मान लीजिए किसी भी संख्या जैसे जैसे मान लीजिए कोई सी भी संख्या है अपने पास 5। अब आपको बोला जाए कि 5 के गुणज बताइए। अब 5 के गुणज बताइए मतलब कौन से गुणज बताना आपने को और किस प्रकार से बताना है ये समझेंगे आप लोग। ठीक है, तो देखेंगे 5 के गुणज का मतलब होता है, कभी भी आप लोगों को पूछा जाए कि किसी संख्या का गुणज बताना मतलब एक पहाड़े के रूप में लेना, पहाड़े के रूप में लेना। लेकिन अपन देखते हैं पहाड़ा वास्तव में गुणज निकालना पहाड़ा ही होता है। जैसे मान लीजिए अपन बोलते हैं कि 5 के गुणज निकालिए मतलब 5 का पहाड़ा अपने को लिखना है। तो बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं जैसे 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। लेकिन इस प्रकार से अपने को बोलेंगे तो वो पहाड़ा का रूप होगा, इसलिए अपने को बोलना नहीं है। लेकिन जब अपने से पूछा जाए तो अपन उसका पहाड़ा लिखना पहाड़ा है, लेकिन उसको बोलने में अपने को 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 इस भाषा का उपयोग करना है, इस प्रकार से उसको बोलना। यदि आपको मौखिक रूप में पूछा जाएगा कि 5 के गुणज बताइए तो आप क्या करोगे, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो ये क्या होगा, एक पहाड़े का रूप होगा। इसलिए आपको इसको किस प्रकार से बोलना पड़ेगा कि यदि आपसे पूछा जाएगा कि 5 के गुणज बताइए तो मतलब आपको बोलना पड़ेगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। ये इस रूप में आपको बताना पड़ेगा। तो मतलब ये शॉर्टकट ट्रिक होती है कि मतलब आप गुणज पूछा जाए तो 5 का पहाड़ा बोल दीजिए, ये 5 का पहाड़ा लिख दीजिए। इसके आगे भी अपन इसको बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें 5 और जोड़ देंगे 55 प्राप्त होगा, फिर 60 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से इसको आगे और भी बढ़ा सकते हैं। तो ये था अपना क्या था, गुणज। सबसे पहले अपने किसकी बात की है, गुणज की बात की है। ठीक है, आई बात समझ में आप लोगों को। अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए गुणनखंड, ये जो था पहला अपना गुणज था, अब दूसरा जो है अपना गुणनखंड। अब गुणनखंड में क्या होता है, मान लीजिए कोई सी भी संख्या दे रखी है, जैसे मैंने बोला है कि जैसे 12 है। ठीक है, अब 12 का अपने को क्या बताना है, गुणनखंड बताने हैं। तो गुणनखंड का मतलब होता है कि 12 किस किस के पहाड़े में आता है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि 12 एक के पहाड़े में तो अवश्य ही आता है, मतलब कोई सी भी संख्या ऐसी नहीं है जो एक के पहाड़े में नहीं आती है। मतलब कोई सी भी संख्या ले लोगे आप, वो एक के पहाड़े में अवश्य आएगी। तो सबसे पहले हर संख्या का गुणनखंड एक तो अवश्य ही होगा। फिर देखेंगे किसके पहाड़े में आता है, तो 2 के पहाड़े में आता है ना। फिर 3 के पहाड़े में आता है, फिर 4 के पहाड़े में भी आता है, 5 के पहाड़े में नहीं आता है तो छोड़ दे, 6 के पहाड़े में आता है ना। इस प्रकार से फिर किसके पहाड़े में आता है, 12 के पहाड़े में आता है। तो ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, इस संख्या का गुणनखंड होती है। आई बात समझ में आप लोगों को। तो अब जैसे मान लीजिए कोई सी भी संख्या 12 बोला है तो 12 के गुणनखंड बताइए, मतलब अपने को क्या करना है कि ये जो 12 जो है वो किस किस के पहाड़े में आता है, वो संख्या अपने को यहाँ पे लिखनी है। और गुणज में क्या करना है, पहाड़े का रूप देना है, पहाड़े के तरीके से अपने को लिखना है। अब आती है बात अपनी सार्वगुणज। तीसरा जो नंबर दे रखा अपना सार्वगुणज है ना। अब सार्वगुणज किसे कहते हैं, सार्वगुणज का मतलब होता है, मान लीजिए कोई सी 2 संख्या है अपने पास, मान लीजिए एक है 5 और एक है अपने पास मान लीजिए 3 है। ठीक है, कौन सी संख्या है, 5 और एक 3 है। अब अपने को पूछा है कि सार्वगुणज, तो सार्वगुणज का मतलब होता है कि इन दोनों के जो गुणज हैं, उस गुणज के अंदर जो संख्या अपने को मिलती है वो संख्या अपने को बताना होती है। तो सबसे पहले अगर सार्वगुणज अपने को ज्ञात करना है तो पहले इनके गुणज लिखना आवश्यक है ना। क्या लिखना आवश्यक है, सार्वगुणज अगर अपने को बताना है तो इनके गुणज लिखना जरूरी है। तो सबसे पहले इनके क्या लिखेंगे, अपन गुणज लिखेंगे। तो गुणज लिखेंगे तो क्या आएगा, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। ठीक है, इसी प्रकार से इसका भी लिखेंगे। ये अपनों ने इसके लिख लिए गुणज।
आया समझ में आप लोगों को। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सार्वगुणज निकालने के लिए 5 और 3 का पहले अपन गुणज लिखेंगे। गुणज लिखने के बाद ही सार्वगुणज अपने को प्राप्त होंगे। सार्वगुणज बराबर, अब इन दोनों में जो संख्या अपने को मिलती है वो संख्या अपने को बाहर निकालना है। तो देखेंगे आप लोग, यहाँ पे 15 यहाँ पे भी है, 15 यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे अपन 15 लिख लेते हैं। फिर देखोगे आप लोग 30 यहाँ पे भी है और 30 यहाँ पे भी है, तो 30 लिख लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो अपनों ने प्राप्त किया है, दोनों के गुणज के अंतर्गत से जो संख्या अपने को मिल रही है वो संख्या क्या कहलाएगी, सार्वगुणज। अब यहाँ पे प्रश्न एक और बनता है कि कम से कम 3 गुणज निकालिए। क्या निकालना है, 3 निकालना। अभी अपनों ने कितना निकाला, 2 ही निकाला। सार्वगुणज कितना निकाला, 2 ही निकाला। लेकिन प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 3 निकालना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इस पहाड़े को और भी आगे बढ़ाने पड़ेंगे। 55 आएगा, फिर 60 आएगा, है ना। फिर इसको बढ़ाएंगे अपन तो कितना आएगा, 33 आएगा, 36 आएगा, है ना, 39 आएगा, 42 आएगा, फिर 45 आएगा। तो देखोगे आप लोग, जैसे 45 आया तो यहाँ पे भी 45 है, यहाँ पे भी 45 है, तो यहाँ अगला अपना क्या प्राप्त हो जाएगा, 45। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। तो सबसे पहले अपनों ने क्या सीखा था, पहले सीखा अपनों ने गुणज। गुणज किसे कहते हैं, मतलब पहाड़ा लिखना है। लेकिन बोलना किस प्रकार से अपने को, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, इस अनुरूप में अपने को बोलना है। गुणनखंड का पूछा जाए तो क्या करना है अपने को, ये जो संख्या है वो किस किस के पहाड़े में आती है वो संख्या अपने को बताना है। तो सबसे पहले 1 तो सभी संख्याओं के अंतर्गत आएगा ही सही, उसके बाद 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, 6 में आता है, 12 में आता है। तो जिन जिन संख्याओं के अंतर्गत ये 12 आता है वह संख्या अपनों ने लिखते हैं, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, गुणनखंड। तीसरा जो था अपना सार्वगुणज। सार्वगुणज के लिए जैसे मान लीजिए किन्हीं 2 संख्याओं का अपन क्या निकालते हैं, गुणज लिखते हैं। गुणज लिखने के बाद में उनके अंदर जो संख्याएं अपने को मिलती हैं वे कहलाती है सार्वगुणज। तो यहाँ पे अपनों ने 5 और 3 के सार्वगुणज कौन से निकाले, 15, 30, 45। यदि मान लीजिए यहाँ पे 3 पूछा जाए तो अपनों ने 3 निकाल दिया, 4 पूछा जाए तो इन पहाड़ों को अपने को क्या करना पड़ेगा, और भी आगे बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार से अपने को 4 सार्वगुणज भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगला देखेंगे अपन, चौथे नंबर का जो था अपना सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड, अब मान लीजिए जैसे मैंने अभी बताया था आप लोगों को, जैसे मान लीजिए 2 संख्या कोई सी भी ले लीजिए, जैसे लिया मैंने 15 लिया और 1 लिया 18। अब यहाँ पे अपने को क्या निकालना है, सार्वगुणनखंड। तो इनके क्या लिखने पड़ेंगे अपने को, गुणनखंड लिखने पड़ेंगे। क्या लिखने पड़ेंगे, गुणनखंड। क्योंकि जैसे साझा गुणज निकालने के लिए क्या लिखने पड़ते थे, इनके गुणज लिखे थे अपनों ने। तो इसी प्रकार से इनके सार्वगुणनखंड निकालने के लिए इनके अपन क्या लिखेंगे, गुणनखंड लिखेंगे। तो देखेंगे 15 किस किस के पहाड़े में आता है, 1 के पहाड़े में आता है, ये तो सबके अंदर रहेगा। एक सबके 15 जो है वो 1 के पहाड़े में आता है। ठीक है, उसके बाद 2 के पहाड़े में नहीं आता है, 3 के पहाड़े में आता है 15, 3 5 15। फिर 4 के पहाड़े में नहीं आता है, फिर 5 के पहाड़े में आता है 15, है ना। उसके बाद फिर किसके पहाड़े में आता है, 15 के पहाड़े में आता है। तो इस प्रकार से अपनों ने क्या लिखे, 15 के गुणनखंड लिखे। आया समझ में आप लोगों को। इसी प्रकार से 18 का भी लिखेंगे अपन। 1 इसमें आएगा, 2 के पहाड़े में आते हैं 18, 3 के पहाड़े में आते हैं 18, 4 के पहाड़े में नहीं आते हैं, 5 के पहाड़े में भी नहीं आते हैं, 6 के पहाड़े में आते हैं 18, तो 6 लिखेंगे। फिर 9 के पहाड़े में आता है, फिर उसके बाद में सीधे किसके पहाड़े में आते हैं, 18 के पहाड़े में। 18 आता है 18 के पहाड़े में। ठीक है, अब यहाँ पे अपन जो संख्याएं अपने को दोनों के अंतर्गत मिल रही है उन संख्याओं को अपन क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो वो क्या कहलाएंगे अपने, सार्वगुणनखंड। क्या कहलाएंगे, सार्वगुणनखंड। तो कौन कौन सी संख्या मिल रही, 1 मिल रहा है यहाँ पे, तो 1 लिख दिया। समझ में आया आप लोगों को। फिर यहाँ पे देखेंगे 3 मिल रहा है, ये 3 यहाँ पे भी मिल रहा है, तो 3 ले लिया अपनों ने। तो ये दोनों संख्या, अब इसके आगे अपन सार्वगुणनखंड नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ये संख्या यहाँ तक इसका खत्म हो गई है संख्या। 15 के पहाड़े में ही 15 आता है, उसके बाद 16 के पहाड़े में 15 नहीं आता है, तो ये संख्या यहीं तक खत्म हो गई।
ये भी इसी प्रकार से यही खत्म हो गई। तो इनके सार्व गुणनखंड अपन ने क्या प्राप्त किया, 1 और 3। ठीक है, आपको आया समझ में। इसी प्रकार से अगला देखेंगे अपन, जो दे रखा अगला अपना गुणनखंड वृक्ष। अब गुणनखंड वृक्ष किस प्रकार से बनता है देखेंगे आप लोग। मान लीजिए कोई सी भी संख्या है, मैंने लिखा 36, इसका अपने को बनाना है गुणनखंड वृक्ष। अब सबसे पहले इसको गुणनखंड वृक्ष बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कि ये संख्या किस किस के पहाड़े में आती है। तो आप देखोगे ये 2 के पहाड़े में, मतलब 12 के पहाड़े में आती है 4 के पहाड़े में आती है, और किस किस के पहाड़े में आती है, 18 के पहाड़े में आती है। कोई सी भी संख्या अपने लीजिए जिसके पहाड़े में ये संख्या आती है, वो अपनों ने पहाड़ यहाँ पे ले लिया, क्योंकि ये भी कम से कम 2 या 3 स्टेप में बनती है। मतलब इसके अलग अलग प्रकार से अपन बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिया यहाँ पे 12, ठीक है, तो एक वृक्ष इसका बन जाएगा, एक तना जो रहेगा वो 12 बनेगा। अब 12 के पहाड़े में 36 कितनी बार में आते हैं, कितनी बार में आते हैं, 3 बार में। कितनी बार में आते हैं, 3 बार में। तो इसकी 2 शाखाएं जो बनी अपने पास, एक बनी है 3 वाली, एक बनी है 12 वाली। अब आप देखोगे इन शाखाओं को भी इसी प्रकार से आगे करें। 12 किसके पहाड़े में आता है 6 के पहाड़े में आता है, तो एक संख्या हो गई अपनी 6, और एक संख्या हो गई अपनी, अब 6 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आता है, 2 बार में, तो 2 ले लिया। समझ में आया आप लोगों को। इसी प्रकार से 6 किसके पहाड़े में आता है, तो 2 के पहाड़े में आता है। कितनी बार में आता है, तो 3 बार में आता है ना। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, जैसे लास्ट जो संख्या प्राप्त हो जाती है अपने को, जैसे 3 प्राप्त हुआ, तो अब 3 किसके पहाड़े में आता है, 1 के पहाड़े में आता है। लेकिन यहाँ पे 1 के पहाड़े में आने वाली संख्या अपने को नहीं लेना है ना, तो ये यहाँ पे ही खत्म हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, है ना। तो जैसे यहाँ पे एक बार और समझ ले इसको, जैसे अपने लिया था 36, तो 36 अपनों ने पहली से 36 किसके पहाड़े में आता है, 12 के पहाड़े में आता है। कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है। तो अपनी एक संख्या हो गई 12, एक संख्या हो गई 3। इसको आगे अपन बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये 1 के पहाड़े में आता। अन्य संख्या के पहाड़े में आएगा तो वो आगे बढ़ेगा, लेकिन अन्य संख्या 1 को छोड़कर अन्य संख्या के अंतर्गत आता है तो आगे बढ़ता है। लेकिन यदि आगे 1 की छोड़ के अगली संख्या में नहीं आता है तो वो आगे नहीं बढ़ा जाता है, इसलिए यहीं पे खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से 12 को अपन देखते हैं, 12 1 के पहाड़े में आता है, लेकिन 6 के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है। इसलिए अपनों ने एक संख्या ले ली 6 और एक ली अपनों ने 2, तो 6 के पहाड़े में कितनी बार में आती है, 2 बार में। ठीक है, तो ये यहीं खत्म हो जाएगा। अगला जो रहेगा 6 किसके पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है। कितनी बार में, 3 बार में। ठीक है, तो क्या प्राप्त हुआ आपने, इसके जो लास्ट की जो संख्या प्राप्त होती है, एक ये वाली, ये वाली, ये वाली। सबसे पहली छोटी संख्या 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 बराबर क्या प्राप्त होगा, 36। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, तो ये 36 प्राप्त हुआ। तो ये इस प्रकार से गुणनखंड वृक्ष भी अपन बना सकते हैं। एक और तरीका, जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे 12 लिया था, पहली संख्या 12 ली थी, इस प्रकार से इसी को अपन 4 को लेके भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 36, अब 36 में एक संख्या ले ली अपनों ने 4, अब 4 के पहाड़े में 36 कितनी बार में आता है, 9 बार में। तो अगली संख्या जो होगी अपनी क्या होगी, 9 होगी। ठीक है, अब इसको भी आगे बढ़ाएंगे अपन। 4 किसके पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है। कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है। ये 2 शाखाएं हो गई इसकी। ठीक है, आया समझ में। अब इन संख्याओं को तो आगे अपन बढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, अब इसको बढ़ाएंगे। अब 9 किसके पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है। कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है। अब इसको भी अपन आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, तो क्या प्राप्त हुआ, इसमें भी अपने को 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 बराबर क्या प्राप्त होगा, 36। तो ये इस प्रकार से गुणनखंड वृक्ष बनाया जा सकता है। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को। इस प्रकार से एक और भी बना सकते हैं। मान लीजिए यहाँ 18 लिया था मैंने आप लोगों के सामने, ये जो संख्या ली थी 18। अब 18 के पहाड़े में 36 कितनी बार में आते हैं, ये लिया मैंने 36। ठीक है, अब 18 के पहाड़े में 36 कितनी बार में आते हैं, 2 बार में। तो एक संख्या हो गई अपनी 18 और एक संख्या हो गई अपनी 2। ठीक है, इस 2 को आगे नहीं बढ़ा सकते, इसलिए 18 को आगे बढ़ाएंगे। 18 किसके पहाड़े में आता है, 9 के पहाड़े में आता है, तो 9 ले लिया। कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है, तो 2 लिख दिया। ठीक है, इसी प्रकार से अब इसको आगे नहीं बढ़ा सकते, तो इसको आगे बढ़ाएंगे। 3 के पहाड़े में आता है, कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है, तो 3 तिया 9।
है ना, 9 दूनी 18, 18 दूना 36। इसमें भी क्या प्राप्त हुआ अपने को, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 बराबर 36। ये आया समझ में आप लोगों को। तो इस प्रकार से गुणनखंड वृक्ष भी अपन बना सकते हैं। ठीक है, जय हिंद जय भारत।